काव्या और छाया दो बहनें होती हैं। काव्या गोरी होती है और छाया रंग से जरा काली होती है। काव्या और छाया के माता पिता ने दोनों में कभी फर्क नहीं किया, इसलिए दोनों की शादी भी एक ही घर में कर देते हैं। आज दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें देखने के लिए मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही हैं। नए कपड़े और गहने पहन लेना। जी माँ जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। बेटा काव्या, मुझे चिंता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी इस चहीती बहन छाया की है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका रंग है। तुम जरा इसका मेकअप वेकअप कर देना, थोड़ा सुंदर बना देना इसे, ठीक है? जी माँ जी, आपके कहने पर मैं इसका मेकअप तो कर दूंगी, लेकिन उसके बाद भी वो सुंदर दिखेगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझ सकती हूँ। चलो अपनी तरफ से कोशिश तो करना। ठीक है बेटा काव्या, और तू छाया, जैसा जैसा काव्या कहे वैसा वैसा करना, समझ गई? जी माँ जी। सास और काव्या की ऐसी बातें छाया को मन में बहुत ही बुरी लगती थी। अरे ये क्या सुमन, तूने तो बहुएं कैसी पसंद करी हैं। एक की चमक से कमरा चमक जाए और दूसरे के आने से कमरे में अंधेरा हो जाए। ऐसा नहीं है बहन जी, दोनों बहनें हैं, वो भी सगी। हाँ, सही कह रही हो। सुमन ने तो नजर ना लगे इसलिए घर में जीता जागता काला टीका लगवा लिया है। हाँ 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 हाँ। वैसे तो तेरी बहुओं की नजर उतारती मैं, पर अब लगता है कि जरूरत ही नहीं है। तूने तो घर में ही नजर बट्टू पाल रखा है। क्या सगी बहने? ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ साथ कौवा भी चल कर आया है। बेटे तो तेरे दोनों सुंदर हैं, लेकिन तूने एक की जिंदगी में उजाला और दूसरे की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। जो भी घर में आता वो काव्या की सुंदरता की तारीफ करता और छाया के रंग की वजह से उसे कुछ न कुछ सुनाकर ही चला जाता। चलो काव्या बेटा, मुझे मार्केट जाना है थोड़ा सामान लेने। तुम्हें भी जो कुछ सामान खरीदना हो तो तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ माँ जी, मुझे भी थोड़ा सामान खरीदना तो है। चलिए मार्केट चल रहे हैं तो मैं भी मेरा सारा सामान ले ही आऊंगी। माँ जी, मुझे भी थोड़ा सामान लेना था, क्या मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तू घर में बैठ चुपचाप। तुझे साथ लेकर जाकर क्या मुझे मेरी बेइज्जती करवानी है? घर में बैठ जा चुपचाप और घर के काम कर। तू चलेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं? माँ जी, मैंने सारा काम तो कर लिया है, तभी तो कह रही हूँ चलने के लिए। नहीं, तू नहीं जाएगी। तुझे लेकर जाकर क्या करेंगे हम? हम दो सुंदर लोगों के बीच में तेरा क्या काम है? ले चलते हैं ना इससे भी माँ जी। याद है ना आंटी जी ने क्या कहा था, ये छाया हमारे घर का काला टीका है, इसे हम नजर बट्टू बनाकर ले चलते हैं, हमें किसी की भी नजर नहीं लगेगी। वैसे भी मेरी सुंदरता देखकर कितने लोग जलते हैं आपको पता ही है। सच कह रही हो बेटा, तुम्हें देखकर बहुत लोग जलते हैं और सबसे ज्यादा ये छाया जलती है, तभी तो जल जल कर कोयला हो गई है। तुम देखो, दूध की मलाई लगती हो और ये छाया उल्टा तवा लगती है। हाँ माँ जी, सो तो है, जल जल कर ये काली हो गई है। चलिए, इसके बारे में बात करने से अच्छा है मार्केट चलते हैं। और छाया, जब तक हम वापस आए तब तक रात का खाना बना लेना। अब घर में हमेशा ऐसा होने लगा। छाया हमेशा घर के काम काज में लगी रहती और काव्या सास के साथ घूमती फिरती। कोई भी नई चीज आती वो सीधे काव्या को मिलती और छाया को नहीं। धीरे धीरे घर में सबको छाया और काव्या में होता हुआ भेदभाव भी दिखने लगा। अरे काव्या बेटा, आज जरा तुम खाना बना देना, ठीक है? क्यों माँ जी, मैं खाना बनाऊं? छाया को क्या हो गया है? आप खाना बनाने के लिए छाया से बोल दो। बेटा वो मायके गई है, कल सुबह वापस आ जाएगी। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है, तभी तो तुमसे कह रही हूँ,
आज का दिन ही है, कल से तो फिर छाया आ जाएगी, वो कर लेगी सारा काम। आज तुम बना देना। माँ जी, मुझसे तो देखिए ये फालतू के कामों की उम्मीद ही मत करिए, आप खुद ये काम करिए, और अगर आपसे नहीं होता है ना तो किसी और से करवा लीजिए, लेकिन मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। बेटा, घर में तो हम दो ही हैं, अगर तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? आप खुद करिए। जुबान तो आपकी कैंची की तरह कच कच चलती है, तो हाथ पैर भी जरा हिला लीजिए ना, जल्दी जल्दी काम कर लीजिए। चलिए। काव्या, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी सास से किस तरह बात करनी चाहिए? मैं तो इसी तरह बात करूंगी। अगर आपको बात करनी है तो करिए, अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत करिए। आप जैसी न जाने कितनी मेरे आगे पीछे घूमती हैं। तुमसे इतनी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें तो मैंने सर चढ़ा रखा है। काव्या काव्या कुछ सुने बिना वहां से चली जाती है। तभी छाया का पति करण वहां आता है। देख रहे हो करण, ये काव्या आज मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। कितना बुरा लगा मुझे। इसे मैंने इतना प्यार से रखा और ये मुझ पे ही बदतमीजियां दिखाती गई। क्यों माँ, जब आप और भाभी इससे भी बुरे शब्दों में छाया से बात करते हो तब तो आपको कभी बुरा नहीं लगा, और वो भी छाया से इस तरह बात इसलिए करते हो क्योंकि उसका रंग गोरा नहीं है। फिर अगर भाभी आपसे बदतमीजी करें तो मुझे इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी। आखिर जो आप दूसरों के लिए करोगी वो आपके साथ भी तो होगा ही ना। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। सारी गलती मेरी ही है। मैंने सिर्फ छाया की सूरत देखी, उसकी सीरत तो मैं देख ही नहीं पाई। वो बेचारी बच्ची मेरा सारा काम करती रही, मुझे इतने इज्जत और प्यार से सम्मान देती रही, और मैं उसे ही धिक्कारती गई। सारी गलती मेरी ही है। कल आते ही मैं सबसे पहले उससे माफी मांगूंगी। अगले दिन जब छाया घर आती है तब, छाया बेटा मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हारी बेइज्जती करती रही, सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाती गई। घर में तुम्हें मैंने कोई अधिकार नहीं दिए, लेकिन मैं गलत थी बेटा। तुम्हारा रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा मन एकदम साफ है। मुझे इस चीज की कदर करनी चाहिए थी और तुमसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो छाया बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरी मम्मी जैसी ही हो। मेरी मम्मी भी कभी कभी गुस्से में आकर मुझे पता नहीं क्या क्या कह देती हैं। सो आपने कह दिया, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो आप अपने मन में ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है ना माँ जी? धीरे धीरे काव्या को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी छोटी बहन के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। छाया, मुझे माफ कर दे। तू मेरी छोटी बहन है, फिर भी न जाने मैंने तुझसे कितने खराब शब्द बोले। अपनी सुंदरता का घमंड करती रही, और ये तो कभी देखा ही नहीं कि मेरे शब्द तुझे कितने बुरे लग रहे होंगे। मैंने हमेशा तुझसे बदतमीजी से बात करी, लेकिन तूने मुझे हमेशा बड़ी बहन की इज्जत दी। हो सके तो अपनी इस बड़ी बहन की नासमझी पर उसे माफ कर दे। अब मैं वादा करती हूँ, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी, अब आप अपनी इस छोटी बहन से सॉरी बोलोगी? मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती हूँ। आप तो मेरी दीदी हो, हम तो बचपन से साथ में रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। और मुझे पता है आप जानबूझकर मुझे कभी भी दुख नहीं पहुंचाओगी। अब छाया और काव्या में घर में कभी भी भेदभाव नहीं होता है और घर में सब लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं।